दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है द रेसिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज 1.7 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। ये नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। व्हाट लेंथ ऑफ कॉपर वायर ऑफ डायमीटर 0.1 mm विल हैव अ रेसिस्टेंस ऑफ 34 ओम। एंड सेकंड नंबर बी नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है अनदर कॉपर वायर ऑफ द सेम लेंथ बट ऑफ हाफ द डायमीटर एज द फर्स्ट इज टेकन। व्हाट इज द रेशियो ऑफ इट्स रेसिस्टेंस टू दैट ऑफ द फर्स्ट वायर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ आपका रेसिस्टिविटी ऑफ कॉपर बताया है और पहला नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो कॉपर का लेंथ क्या होगा, कॉपर वायर का लेंथ क्या होगा अगर उसका डायमीटर 0.1 mm है तो, और उसका रेसिस्टेंस भी आपको दे दिया है। तो सबसे पहले आप गिवन लिख लीजिए। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट उतना भी डिफिकल्ट नहीं है। आप रेसिस्टिविटी ऑफ कॉपर लिख लीजिए। रेसिस्टिविटी का हम सिंबल लिखते हैं, ठीक है। रेसिस्टिविटी ऑफ कॉपर CU, ठीक है। ये होता है 1.7 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। रेसिस्टेंस जो है 34 ओम दिया है। डायमीटर दिया हुआ है 0.1 mm। इसको आपको चेंज करना पड़ेगा मीटर में, क्योंकि मीटर जो होता है ऐसा यूनिट होता है। इसको जब आप मीटर में चेंज करेंगे, ये जैसे आप कीजिएगा 0.1 इंटू 10⁻⁻3, ये क्या होगा, मीटर होगा। और इसको फर्दर आप एक्सप्लेन कीजिएगा तो ये हो जाएगा 10⁻⁴ मीटर, ठीक है। इसका फार्मूला रेसिस्टिविटी का फार्मूला एक होता है जो कि R इक्वल टू होता है ρl/A। तो देखिए आपके पास रो का वैल्यू दिया हुआ है, एल का वैल्यू आपको निकालना है, इसका भी वैल्यू पता है और ए निकालना पड़ेगा। तो ये कैसे निकलेगा भैया, यहाँ पे हम आपको ए निकाल कर दिखाते हैं। तो ए इक्वल टू जो होता है आपको पता होना चाहिए। ये तो बहुत ज़्यादा डीपली चीज़ है, इसको निकालने के लिए अब हम आपको अभी तो यहाँ पे डीपली नहीं बता सकते हैं। ये πd²/4 कैसे हुआ है सकते हैं। डायमीटर हमको दिया हुआ है और डायमीटर का आधा जो होता है रेडियस होता है और इसी को हमने यहाँ पे पुट किया है, ठीक है। आपका होता है R, क्योंकि आप जानते होंगे कि एरिया कैसे निकला जाता है, सिलेंडर का एरिया कैसे निकला जाता है। थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। एरिया जो होता है सिलेंडर का निकालने के लिए πr² होता है और वहीं यहाँ पे फार्मूला यूज़ किया गया है, ठीक है। इसी से आपको निकाला गया है। तो आप यहाँ पे अब एरिया निकाल सकते हैं। एरिया जब आप निकालिएगा दोस्तों, ये जो होता है पाई का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए और d/4 इसका होता है, तो यहाँ पे इंटू तो रहेगा ही और d का वैल्यू आपको 10⁻⁴ है और बाई में आपका 2 आ जाता है, क्योंकि हमको r लेना होता है, इसीलिए हम यहाँ पे 2 करते हैं। तो वही फार्मूला बन के आता है यहाँ पे d/4। तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, सिंपल बात है। नहीं तो हम r का वैल्यू लेकर चलते हैं। तो इस तरह करके आपका निकल के आता है आपका 3.14 इंटू इसका हो जाएगा -8/4 और इसको फर्दर आप काट सकते हैं। इसको फर्दर आप काटिएगा तो ये कटेगा 0.785, ठीक है। तो ये निकल के आया आपका एरिया 0.785 इंटू 10⁻⁸ मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका कॉपर का एरिया निकला हुआ है और ये कॉपर का एरिया जब निकल गया तो आप निकाल सकते हैं आसानी से। अब यहाँ से आप निकालना क्या है, एल निकालना है। तो एल को कैसे निकाल सकते हैं आप, इसको इसमें मल्टीप्लाई कीजिए और ये भाग में चला जाएगा, यानी कि RA/ρ इसका फार्मूला हो जाएगा। बस अब वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा। रेसिस्टेंस का वैल्यू बताइए तो 34। एरिया जो है निकला हुआ आपका है यहाँ पे 0.785 इंटू 10⁻⁸ और आ जाए नीचे कीजिए। अब इसको रो का वैल्यू आपको दिया हुआ है 1.7 इंटू 10⁻⁸। अब देखिए इससे ये कट गया और इससे ये कट गया और इसका पॉइंट इधर लाके इंटू कर दीजिए 10 और ये 2 होगा, तो इसमें आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 इंटू 0.785 इंटू 10। अब आप इसको कीजिए तभी आएगा, इतना का मल्टीप्लाई आएगा आपका 1.570 इंटू अब 10 कीजिएगा, एक डेसिमल पीछे जाएगा 1.15 हो जाएगा, 0.7 हो गया आपका आंसर, मीटर आंसर होगा। ये आपका फर्स्ट नंबर का सोल्यूशन हुआ है। ये आपका ए नंबर कंप्लीट हुआ और बी नंबर को देखते हैं। बी नंबर सिंपल है, बी नंबर में ज़्यादा कुछ नहीं दिया है, आपको पता होना चाहिए। बी नंबर में आपका रेसिस्टेंस का रेशियो पूछ रहा है। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहली बार आपका रेसिस्टेंस जो है R लिया गया है, जो कि आप जानते हैं कि R जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/d² का, और पहली बार R है और दूसरी बार आपका R' लिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं R' में जो है D को हाफ कर दिया गया है, मतलब D/उसका 2 हो जाएगा और स्क्वायर कीजिएगा, एक्सप्लेन कीजिएगा तो R' जो होगा वो हो जाएगा आपका 4/d के, होगा कि नहीं। ये आपका इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। अब आप इसको सिंपली भाग लगा दीजिए, हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। 1 2 से आप R' को ऊपर रख सकते हैं और R1 को ऊपर नीचे, और आप यहाँ पे सिंपली भाग लगा दीजिए।
अब आर डैश जो है, आर डैश का वैल्यू कितना है, आर डैश का वैल्यू है 4/d², और आर का वैल्यू जो है ये जो है भागा का है, ये उल्टा साइन हो जाएगा तो d²/1 होगा, तो ये कट जाएगा और ये आ जाएगा आपका 4/1 मीन्स 4, यानी कि इसका रेशियो कितना हो गया 4:1। यही ना आपका आंसर। और इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो आपका जो आर है वो 4 टाइम्स ऑफ आर डैश है।